वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 10 को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आमना रॉन्गली क्रेडिटेड रिटर्न इनवर्ड्स यानी सेल्स रिटर्न ऑफ ₹3500 टू रिटर्न आउटवर्ड, यानी उसको परचेज रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। ऑल दो रिसीवेबल अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। तो और इन्होंने कर क्या दिया, जो रिटर्न आउटवर्ड है उसको क्रेडिट ही रिकॉर्ड किया। हालांकि जो रिटर्न इनवर्ड है वो नेचुरली डेबिट रिकॉर्ड होती है क्योंकि सेल्स रिटर्न है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट रिकॉर्ड होती है। तो रिकॉर्ड जो है वो क्रेडिट वाला किया। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। ट्रायल बैलेंस में इसकी वजह से क्या डिफरेंस अराइज होगा इस एरर की वजह से। तो एंट्री बेसिकली जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो तो थी कि सेल्स रिटर्न डेबिट होती और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता, लेकिन एंट्री ये रिकॉर्ड हुई कि रिसीवेबल तो ठीक रिकॉर्ड हुआ लेकिन सेल्स रिटर्न के बजाय परचेज रिटर्न रिकॉर्ड हो गया और वो भी क्रेडिट हो गया। जब दोनों आइटम क्रेडिट हो गए तो डेबिट साइड पर डिफरेंस राइज हो गया होगा, डेबिट साइड शॉर्ट हो गई होगी। तो 7,000 से सस्पेंस अकाउंट राइज हो गया, जिसका मतलब है कि इतने से डेबिट साइड शॉर्ट थी। इतने से डेबिट साइड शॉर्ट थी तो इसका मतलब है कि इतने से ही क्रेडिट साइड ज्यादा थी 7,000 से। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो अमाउंट गलत है और यहां पे डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट। क्वेश्चन 2 है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 अहमद शोड अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,500। It was further discovered during the year he purchased a piece of equipment for ₹5,000. Transaction was recorded as debit repairs account and credit cash account. अब इक्विपमेंट खरीदा था तो रिपेयर्स को तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। इट इज़ पॉलिसी टू डेप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10%। अब जब आपने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया तो डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। एंड चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर्स। तो एंट्री जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी कि इक्विपमेंट को डेबिट करते और कैश क्रेडिट करते। गलती ये हुई कि रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब करेक्शन जो हमारी एंट्री होगी वो दो होंगी। एक एक तो हम इक्विपमेंट टू रिपेयर्स करेंगे कि जो रिपेयर्स हैं वो रिवर्स कर दें और इक्विपमेंट रिकॉर्ड हो जाए, और फिर जब इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी 10% डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे। अब जहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 5,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 500 से प्रॉफिट कम होगा, नेट इफेक्ट होगा 4,500। तो ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होना है 4,500 से। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल रिक्वायर क्रिएटिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वहां पर अराइज होगा जहां पे डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। तो रिपेयर एक्सपेंस वाज कंसीडर्ड अ परचेज ऑफ एसेट, तो रिपेयर एक्सपेंस ने भी डेबिट होना था, परचेज ऑफ एसेट भी डेबिट हो जाती है। तो ये एरर तो है लेकिन इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा क्योंकि डेबिट की जगह डेबिट ही हुआ है। दूसरा है परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। वंस अगेन परचेज ऑफ इन्वेंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट होना था, नॉन करंट एसेट अकाउंट को कंसीडर कर लिया तो वो भी डेबिट होता है। तो डेबिट की जगह डेबिट मतलब कोई सस्पेंस राइज नहीं होगा। एन इनवाइस ऑफ 2,500 वाज टोटली ओमिटेड। टोटली ओमिटेड का मतलब है कि ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। तो जब ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ तो दोनों साइड पर इक्वल इफेक्ट आया। इक्वल इफेक्ट आया तो सस्पेंस राइज नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ये है कि पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ 500 वर ओनली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। अब एक जगह क्रेडिट हुआ है और डेबिट कहीं नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यहां पे सस्पेंस अकाउंट राइज हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 4 है कि जाहिद ग्रांटेड एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ ₹1,500 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। द डिस्काउंट अमाउंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, यानी रिसीवेबल में जो इम्पैक्ट होता है कि उस डिस्काउंट की वजह से कम हो जाते हैं वो हो गया, बट इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। इनफैक्ट डिस्काउंट की वजह से तो रेवेन्यू रिड्यूस होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था और गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। द सेल्स टू दिस कस्टमर वाज ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट, यानी ओरिजिनली आपने फुल वैल्यू पर सेल्स रिकॉर्ड की हुई थी, तो अब रेवेन्यू को ही कम करना चाहिए था डिस्काउंट के टाइम पर। एंड जाहिद डज नॉट मेंटेन सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो अलग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रेवेन्यू के अकाउंट में एडजस्टमेंट होती है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस एट ईयर एंड व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस।
तो हमें ये देखना है कि जी सस्पेंस अकाउंट कितने का राइज हो रहा होगा। तो एंट्री हमारी रेवेन्यू रिड्यूस करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था और रिसीवेबल क्रेडिट करना चाहिए था। एंट्री हुई है कि रिसीवेबल तो ठीक रिकॉर्ड हो गए, रेवेन्यू डेबिट के बजाय क्रेडिट हो गया, जिसकी वजह से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई होगी और सस्पेंस अकाउंट 3000 का जो है वो अराइज हुआ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस बेसिस पर वो ऑप्शन बी बनेगा कि 3000 डेबिट बैलेंस होगा सस्पेंस का, जो एरर हुआ है उसकी वजह से। क्वेश्चन 5 है कि द सस्पेंस अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड बी द कॉज ऑफ सस्पेंस, यानी 500 का डेबिट बैलेंस जो आ रहा है वो इनमें से किसकी वजह से हो सकता है। फर्स्ट है ओवर स्टेटमेंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस बाय 500, यानी सैलरीज एक्सपेंस 500 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया तो डेबिट ज्यादा हो गया, इससे तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है ओवरकास्टिंग सेल्स अकाउंट बाय 500, यानी 500 से जो सेल्स है वो ज़्यादा हो गई है तो सेल्स क्रेडिट हो गई और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। तो डेबिट जो सस्पेंस अकाउंट का है ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। मजीद भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है कि अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बाय 500, सेल्स 500 से कम रिकॉर्ड हुई है तो सेल्स जो है वो डेबिट होगी तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन सी जो है ये भी फिर इनकरेक्ट है क्योंकि इससे तो सस्पेंस क्रेडिट साइड पर अराइज हो रहा है। और डी ऑप्शन है कि पेमेंट टू सप्लायर ऑफ ₹500 वाज रॉन्गली ओमिटेड कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉर्ड। अच्छा, जो चीज़ कंप्लीटली ओमिट हो जाए उससे तो सस्पेंस अकाउंट अराइज ही नहीं होता, क्योंकि उसमें डेबिट साइड भी ओमिट हो गई, क्रेडिट साइड भी ओमिट हो गई, तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो हमारे पास जिस सिचुएशन में डेबिट साइड पर सस्पेंस अराइज हो रहा होगा जिस एरर की वजह से, एरनेस एंट्री की वजह से, वो ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। क्वेश्चन 6 है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ₹100 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंस, व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर, यानी एरर वाली एंट्री नहीं, करेक्टिंग एंट्री चाहिए। तो एंट्री आपकी होनी चाहिए थी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बैंक, लेट्स से कि पेमेंट हो गई है और हो गई वो स्टेशनरी एक्सपेंस टू बैंक, यानी इंटरेस्ट के बजाय स्टेशनरी में डेबिट हो गया। तो करेक्टिंग एंट्री ये होगी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए वो डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड कर दें, और जो स्टेशनरी एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया था उसको अब रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर दें। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस क्रेडिट ₹100 से, तो हमारे पास जो इसमें सही एंट्री बनेगी वो बनेगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट अ ट्रायल बैलेंस, कि इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 5000 यूटिलिटी एक्सपेंस वर इंटायरली ओमिटेड। तो जो चीज़ इंटायरली ओमिट हो गई वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी फ्रॉम रिकॉर्डिंग से, क्योंकि ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट रिकॉर्ड किया। जब एक कंप्लीट ओमिशन होता है तो कोई सस्पेंस अकाउंट भी इन्वॉल्व नहीं होता, तो विल नॉट अफेक्ट अ ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हमारा ऑप्शन तो ए ही ठीक बनता है। लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंट पेड ऑफ ₹2500 हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज 1500 इन द रेंट अकाउंट। तो बेसिकली आपने रेंट जो था वो 1500 का रिकॉर्ड कर दिया, बैंक से पेमेंट 2500 की हुई थी तो 1000 का डिफरेंस अराइज हो गया, तो इसमें तो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, ये तो करेक्ट नहीं। सेल रेवेन्यू अकाउंट अंडरकास्ट हो गया, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग के एरर तो वैसे सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि आपने जो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है वो 10,000 से कम रिकॉर्ड किया, यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गया 10 का, सेल रिकॉर्ड नहीं हुई और उसकी वजह से 10,000 से जो है सस्पेंस अकाउंट अराइज हो गया, इससे तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। फिर है कैश पेड ऑफ 3000 फॉर रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट वाज क्रेडिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था, आपने रिपेयर्स को बेसिकली क्रेडिट कर दिया, तो कैश भी क्रेडिट हो गया, रिपेयर्स भी क्रेडिट हो गए, जिसकी वजह से 6000 का सस्पेंस राइज हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए ही वाहिद करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन 8 है कि विच एरर विल कॉज एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। ट्रांसपोजिशन एरर व्हेन ट्रांसफरिंग अ लेजर अकाउंट बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। अब सारी बात राइज होती है आ लेजर अकाउंट, कि एक लेजर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हुए अगर गलती हुई है तो फिर वो कोई भी एरर हो, चाहे वो ट्रांसपोजिशन एरर हो या कोई अदरवाइज एरर हो, जब एक अकाउंट में गलती होगी तो जाहिर बात है टोटल डेबिट और क्रेडिट जो है वो उनमें डिफरेंस राइज हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन तो यही ऑप्शन ए होगा। लेकिन बाकी भी देखते हैं। एरर ऑफ कमीशन वेयर द रॉन्ग अकाउंट इज यूज्ड फॉर अ ट्रांजेक्शन बट इट इज द करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट। तो आप कहते हैं कि
एक रिसीवेबल के बजाय दूसरे रिसीवेबल में डेबिट कर दिया, होना डेबिट ही चाहिए था, दूसरे अकाउंट में चला गया और डेबिट ही हुआ, तो डेबिट क्रेडिट पे तो फर्क नहीं पड़ा, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एरर ऑफ ओमिशन में ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ होता है ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ होता है, तो इससे भी सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा। और एरर ऑफ प्रिंसिपल भी एरर ऑफ कमीशन की तरह ही होता है कि इसमें टाइप ऑफ अकाउंट डिफरेंट होती है, लेकिन डेबिट की जगह डेबिट ही हुआ होता है या क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही हुआ होता है, तो इस वजह से इसकी वजह से भी सस्पेंस अकाउंट राइज नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन ए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारा सस्पेंस अकाउंट राइज हो रहा होगा। क्वेश्चन 9 है कि करेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वुड रिक्वायर एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। तो करेक्शन की एंट्री हमने पास करनी है और देखना है कि क्या उसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा या नहीं। फर्स्ट है चेक ₹2000 पेड टू आसिफ हैड बीन डेबिटेड टू आरिफ अकाउंट। तो जब हमने उसे चेक पे किया था तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था आसिफ, लेकिन हमने डेबिट कर दिया आरिफ को। तो अब आसिफ को अब डेबिट कर देते हैं और आरिफ को जो गलत डेबिट किया था वो क्रेडिट कर देते हैं, तो इसमें तो सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। परचेज ऑफ स्टेशनरी ₹80 हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो आपने स्टेशनरी को डेबिट करना था, उसकी जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो अब स्टेशनरी को डेबिट कर दें और परचेजेस जो गलत डेबिट कर दी थी उन्हें क्रेडिट कर दें, तो सस्पेंस अकाउंट इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है। कमीशन इनकम ₹120 हैड बीन डेबिटेड टू लोन इंटरेस्ट अकाउंट। अब कमीशन इनकम जो है वो तो क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने लोन इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट कर दी, तो बेसिकली अब करेक्शन जो होगी उसमें कमीशन इनकम को 120 से हम क्रेडिट करेंगे जो होनी चाहिए थी, जो गलत इंटरेस्ट डेबिट हो गया था उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और दोनों साइड्स पे क्रेडिट आ जाएगा, तो करेक्टिंग एंट्री में हमें डेबिट करना पड़ेगा सस्पेंस को। तो जब हम डेबिट करेंगे सस्पेंस को तो इसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि सैलरी अकाउंट हैज बीन अंडर कास्ट बाय 300 एंड द एंटरटेनमेंट अकाउंट हैड बीन ओवर कास्ट बाय 300। तो सैलरीज का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, उसे 300 से बढ़ा देते हैं, और एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, उसे अब कम करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं, तो ये डेबिट और क्रेडिट कंपनसेटिंग एरर से इक्वल हो गए और इनमें कोई सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10 है कि अ ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ निजाम, इट वाज फाउंड दैट डेबिट साइड एक्सीडेड क्रेडिट साइड, फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। तो परचेज अकाउंट जो है वो ओवरकास्ट हो गया, यानी परचेजेस ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो परचेजेस को अब क्रेडिट कर देंगे। एन अमाउंट पेड टू सजाद वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। जब किसी को अमाउंट पे करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है, उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो उसके अकाउंट में डेबिट ही हुई है, लेकिन 98,000 की हो गई है 89,000 के बजाय, तो 9,000 से ज़्यादा डेबिट हो गया ये। सेल्स अकाउंट वाज अंडर कास्टेड बाय 11,000, यानी सेल्स अकाउंट कम रिकॉर्ड हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो कम रिकॉर्ड हुआ है 11,000 से। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बिफोर करेक्शन ऑफ एरर। तो हम इसकी अगर करेक्टिंग एंट्री पास करते हैं तो हम कहते हैं जो परचेज अकाउंट ज़्यादा हो गया था उसको कम कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सजाद का अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया था 9,000 से, उसको क्रेडिट कर देते हैं। सेल्स 11,000 से कम रिकॉर्ड हुई थी, अब रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सारे जो करेक्टिंग एंट्री पास करेंगे उसमें सारे अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो एज अ बैलेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट होकर एलिमिनेट हो जाएगा, इसका मतलब है कि करेक्शन से पहले सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्रेडिट था, क्योंकि अब डेबिट होकर ये खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ओरिजिनली बिफोर करेक्शन इट्स बैलेंस वाज क्रेडिट, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।